नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी 24 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका है 2018 एशियाई खेल का मेजबानी किस देश ने किया था। 2018 एशियाई खेल का मेजबानी इंडोनेशिया में हुआ था। 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। इसे जकार्ता पलम्बांग 2018 के रूप में भी जाना जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा चीनी शहर हांगझाऊ को 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी के रूप में पुष्टि किया गया था। भारत ने एशियाई खेलों की 2 बार मेजबानी की है, 1951 और 1982। 1951 में हुई खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी भारत ने की थी। दूसरा प्रश्न है 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल किस स्टेडियम में हुआ था। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को उनके मैच विजयी शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया था। पहला बार वर्ल्ड कप कब हुआ। 1975 ईस्वी में हुआ था, जिसका विजेता वेस्ट इंडीज़ था। 1979 में भी वेस्ट इंडीज़ जीता। भारत 1983 के वर्ल्ड कप जीता, जिसमें कप्तान कपिल देव थे। इसके बाद भारत 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, जिसकी मेजबानी महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप जीतने वाला देश आपका ऑस्ट्रेलिया, 2 बार वेस्ट इंडीज़, 2 बार भारत है। हरित क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। गेहूं उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति उस अवधि के संदर्भित करता है जब भारतीय कृषि को आधुनिक तरीके और प्रौद्योगिकियों जैसे कि उच्च उपज वाले किस्म के बीज, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करके एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और हाई यील्ड वेराइटी बीज प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विकसित किए गए थे। हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम बार विलियम गॉड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह 1965 में शुरू हुआ, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गेहूं उत्पादन हरित क्रांति 1965, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति 1970, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, आलू उत्पादन गोल्ड क्रांति, जूट उत्पादन गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है। ऊँट का मेला कहाँ लगता है या किस राज्य में लगता है। तो ऊँट का मेला राजस्थान राज्य में लगता है और पुष्कर मेला पुष्कर में लगता है। भारत के सबसे बड़ी मवेशी ऊँट मेले में से एक है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊँट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक के मेले के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी कहा जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊँट, घोड़े और पशु मेलों में से एक है। पशु व्यापार के अलावा पुष्कर झील हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। पुष्कर में ही आपका ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रतियोगिता में मटका बस्ट, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता, ऊँट दौड़ और शामिल हैं। सोनपुर मेला कहाँ लगता है। सोनपुर बिहार में लगता है। हेमिस गोप्पा मेला कहाँ लगता है। लद्दाख में। कुलायत मेला कपिल मुनि मेला बीकानेर राजस्थान में लगता है। चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में लगता है। गंगा सागर मेला बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में लगता है।
एक था भारत के पड़ोसी द्वीप दक्षिण में कौन सा? दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप है, श्रीलंका और मालदीव। भारत विश्व के 7वां अन्य देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार के साथ उत्तर में भूमि सीमा साझा करता है। भारत के साथ भूमि साझा करने वाला देश चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। सबसे कम साझा करने वाला देश आपका है अफगानिस्तान। भारत पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाला देश है। भारत अपनी अधिकांश भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश तीनों ओर से किस राज्य को घेरा है? त्रिपुरा राज्य को घेरा है। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम भूमि साझा करता है, 106 किलोमीटर। चीन भारत के साथ भूमि साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है। दूसरा, भूटान भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। उस्ताद अल्लाह रखा खान किस वाद्य से संबंधित है? तबला से। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के कई बार संगीतकार थे। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस्ताद साफत अहमद खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अग्रणी तबला वादकों में से एक था। तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष। बांसुरी से संबंधित हरिप्रसाद चौरसिया, परवीन गोंड खिंडी, पन्नालाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान 1950 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर शहनाई बजाए थे और 2001 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सरोद से संबंधित है अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी। ये सभी सरोद वादक से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? राज्य विधानमंडलों का संविधान से। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होगा। 28 राज्य में केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय विधायिका हैं और शेष राज्यों में 1 सदनीय विधायिका है। एक राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, पहली विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। और जहां केवल एक सदन होता है उसे विधानसभा के रूप में भी जाना जाएगा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों को संबंधित में अन्य प्रावधान होता है। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाविक्ता होती है। अनुच्छेद 167 सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है। चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कचिंगयांग है। मुद्रा रेमनबी है। एक दिया तो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार या विधेयक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अथवा विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। हरित क्रांति का बढ़ावा कब हुआ? हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1961-66 के बीच। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुआ था। यह क्वेश्चन में पूछा गया है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यह गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि की वजह से उच्च पैदावार देने वाले बीजों की शुरुआत की बात कर रहा है। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाना उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पेश किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।